हैं कि 11 दिसंबर बुधवार मार्गशीर्ष माह की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी तिथि का बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है, जिस दिन आप सभी लोगों को धनिये के इस एक उपाय को करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको धनिये से जुड़ा एक ऐसा खास चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिसे यदि आपने 11 दिसंबर बुधवार एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल इस एक उपाय को करने से आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। जो दुख और तकलीफ आपके जीवन में है, जो समस्या अभी आपके जीवन में चल रही है, पैसों को लेकर हर वक्त जो आपके घर में क्लेश होता रहता है, ये सभी चीजें सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही सदा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बुधवार एकादशी तिथि के दिन आप यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बना सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने इस एकादशी की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे। क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय है, जिसका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में हमें देखने को मिलता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ बुधवार एकादशी तिथि की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर को साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि मार्गशीर्ष महीने की एकादशी या कहें कि मोक्षदा एकादशी पड़ने जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन की गए पूजा पाठ, व्रत एवं उपाय को करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए दुनिया भर में इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन तीर्थ यात्रा करना एवं नई गाड़ी बंगला खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जिस वजह से इस दिन का महत्व शास्त्रों में सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि का शुभ दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार बताए गए तरीके से खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि क्या है दोस्तों कि धनिया जो होता है ये धन का प्रतिनिधित्व करता है। धनिया यानी धन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पड़ने तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी को धनिया अति प्रिय है, इसलिए इस दिन धनिये का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी पर मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को, इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो, जिससे कई बार उपाय को करने में आपसे कोई गलती हो जाती है और फिर आपको उस उपाय का फल संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह 11 दिसंबर एकादशी तिथि का जो दिन है,
यह इतना खास होता है कि इसे साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस एकादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को बड़ी ही आसानी से कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस आपको चुपचाप यहाँ पर 5 दाने धनिया इस जगह पर फेंक देना है। रातों रात आप करोड़पति न बन जाओ तो कहना, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो जीवन की हर समस्या से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए
तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, धनिये से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है। धनिया अर्थात धन देने वाला, अगर इसके उपाय को सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति साक्षात श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय श्री लक्ष्मी नारायण के सामने एकादशी तिथि की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 बुधवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय बुधवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल बुधवार का दिन कर्ज संबंधित समस्या का निदान एवं धन प्राप्ति से जुड़े उपाय करने के लिए जाना जाता है और माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। वहीं बुधवार का दिन विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी का भी दिन है। इसलिए यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी जीवन में चल रही धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय बुधवार के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 बुधवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर बुधवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पंचमी तिथि के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि पर नहीं कर पाते हो, तो आप किसी भी बुधवार के दिन जरूर कर सकते हैं, पर आपको बुधवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। भक्तों, सबसे पहले और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। साथ ही आप कोशिश यही करें कि आप इन दिनों प्याज, लहसुन का भी सेवन न करें।
यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस बुधवार एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें ताकि यह एक पोटली बन जाए। ये पोटली बनने के बाद आपको इसको लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को फूल माला प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 बुधवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और पंचमी तिथि के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएगा।